हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड की पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क को एक्सप्लेन करेंगे विद वर्ड मीनिंग, और इसके साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड आया है अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स होता है हैविंग और शोविंग फेयर, यानी कि डर दिखना, डरना। हार्श यानी वेरी स्टिक, यानी कठोर या बहुत सख्त। मून लाइट, अ लाइट दैट्स कम फ्रॉम द मून, यानी कि जो रोशनी हमें रात को चांद से मिलती है उसे हम कहते हैं मून लाइट, यानी कि चांदनी। उसके बाद देखिए ट्रबल्स यानी अ प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, समस्याएं। सीज, टू स्टॉप एंड एंड, यानी खत्म करना या फिर समाप्त हो जाना। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड मीनिंग। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूनिट 5 की ये पोएम है डोंट बी अफ्रेड। तो चलिए पोएम की रीडिंग कर लेते हैं। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friend with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles wouldn't cease, but at night, late at night, the world is at the peace. तो इस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है? रस्किन बॉन्ड, एक बहुत ही फेमस पोएट है, ये राइटर है। अब चलिए पोएम की मीनिंग समझ लेते हैं। डोंट बी अफ्रेड, यानी कि डोंट बी, नहीं डरना चाहिए। किससे? डार्क, यानी अंधेरे से। तो देखिए इसमें जो पोएट है वो कह रहा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वंस, यानी कि छोटे बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, आपको अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि द अर्थ मस्ट बी रेस्ट व्हेन द डे इज डन। तो अंधेरे में रात को अर्थ क्या करती है? मस्ट बी रेस्ट, यानी रात को अर्थ रेस्ट करती है। व्हेन द डे इज डन, जब दिन पूरा हो जाता है तो उसमें रात को जो हमारी पृथ्वी होती है, हमारी धरती होती है, वो आराम करती है। क्यों करती है? द सन मस्ट बी हार्श, क्योंकि रात दिन में क्या होता है, जो सूरज होता है बहुत हार्श, यानी कि बहुत कठोर, बहुत सख्त होता है, उसकी जो किरणें होती हैं बहुत हार्श होती हैं। बट द मून लाइट नेवर, लेकिन जो रात को जो चांदनी आती है वो कभी नहीं होती, वो बहुत ही जेंटल सॉफ्ट होती है। एंड दो स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो वो रात को जो सितारे होते हैं वो हमेशा चमकते हैं। कब? रात को ही चमकते हैं। एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा वो रात को ही चमकते हैं। कौन? स्टार्स। बी फ्रेंड विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। तो हमें को है रात के साथ भी दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये रात को भी हमने एक फ्रेंड की तरह ही उसको एक दोस्त बना लेना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू फियर, उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड एंड नियर, फार एंड नियर। तो रात के समय हमने अपने थॉट्स को कहाँ घुमाना चाहिए? अपने फ्रेंड्स के आसपास, यानी कि जो तुम्हारे दोस्त हैं, चाहे वो तुमसे दूर हैं चाहे वो तुम्हारे पास हैं। तो रात के समय जब आपको डर लगे तो आप अपने दोस्तों के बारे में सोचें। बाय द डे इट डज सीम डैट अवर ट्रबल्स वुडंट सीज। तो जब दिन होता है तो इट डज सीम डैट, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी ट्रबल्स हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, सीज कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बट एट द नाइट, लेकिन रात के समय, एट लेट एट नाइट, कि बहुत जब रात हो जाती है, जब लोग सब सो जाते हैं, तो वर्ल्ड इज एट द पीस, जो संसार, जो दुनिया होती है बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल शांति में। तो उस समय आप देखेंगे रात के समय कितनी शांति होती है, क्योंकि पूरी दुनिया आराम कर रही होती है। सब अपनी समस्याओं को, अपने जो दिन भर की भागदौड़ होती है, ट्रबल्स को सब लोग भूल के रात के समय शांति से सभी लोग आराम करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि रात इतनी बुरी नहीं होती है, तो हमें रात से नहीं डरना चाहिए। तो ये थी हमारी पोयम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अब देखिए इसके भी कुछ न्यू वर्ड आए हैं, जैसे कि अफ्रेड मीन्स बताया था डरना, डार्क रात, रेस्ट यानी आराम करना, हार्श यानी कि बहुत कठोर, फॉरएवर यानी हमेशा, ट्रबल्स यानी समस्याएं, मुसीबतें, और सीज होता है खत्म करना या फिर समाप्त करना। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, चलिए इन्हें कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पोएम अबाउट। जो पोएम है किसके बारे में है? तो पोएम इज अबाउट नॉट टू अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो पोएम इस बारे में है कि हमें रात को नहीं डरना चाहिए। व्हाट हैपन व्हेन द डे इज ओवर, क्या होता है जब दिन पूरा हो जाता है?
नाइट्स कम्स व्हेन द डे इज ओवर, यानी कि रात आती है, जब दिन पूरा हो जाता है तो रात आती है। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, तो जब दिन पूरा हो जाता है तो अर्थ क्या करती है, द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। तो नहीं, ये जो हमारी अर्थ होती है, हमारी धरती होती है, वो रात को क्या करती है, रेस्ट करती है जब दिन पूरा हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट, तो हमसे पोएट क्या कर रहा है कि रात को हमें क्या करना चाहिए। द पोएट वांट अस टू थिंक अबाउट अवर फ्रेंड्स एट नाइट, तो रात को जब आपको डर लगे तो पोएट कह रहा है कि अपने फ्रेंड्स के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आर दियर सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उन्हें ट्रू और फॉल्स बताना है। इसकी नंबर ए है, तो पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड ऑफ व्हेन इट इज़ डार्क, तो जो पोएट है वो बच्चों से कह रहा है कि जब रात हो तो आपको डरना चाहिए, तो डरना चाहिए, तो वो कह रहे हैं नहीं, नॉट बी अफ्रेड, तो आपको नहीं डरना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। द पोएट से डैट स्टार विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, यस, हमेशा जो तारे होते हैं रात को ही चमकते हैं, तो ये होगा हमारा ट्रू। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क, तो पोएट बच्चों से कह रहा है कि जब आपको रात को डर लगे तो आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए वर्ड बिल्डिंग है, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड दिए गए, उनको जोड़ के एक नया वर्ड बनेगा। जैसे कि मून प्लस लाइट को आप लिखेंगे मून लाइट, MOONLIGST, तो ऐसे आपने इनके बीच में जो प्लस का साइन है वो हटा देंगे तो आपको पूरा वर्ड मिलके आपको पूरा वर्ड बन जाएगा आपका। जैसे कि मून का मून लाइट, और ब्रेक प्लस फास्ट का ब्रेकफास्ट, गुड नाइट, डे ब्रेक, वाटरफॉल, रेनबो, तो इनको आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज़ द अपोजिट ऑफ, तो आपको पोएम से ही वो वर्ड ढूंढने जो कि इनके अपोजिट हैं। जैसे कि आपका वॉर, वॉर मीन्स क्या होता है, वॉर मीन्स होता है आपका तो देखिए यहाँ पे वॉर मीन्स होता है लड़ाई, तो लड़ाई का अपोजिट आपका होगा पीस, तो लिखेंगे PEACE, पीस। तो ऐसी लाइट माने होता है प्रकाश, का अपोजिट होगा हमारा डार्क, DARK, डार्क, हमारी पोएम में ये वर्ड आया हुआ है। ऐसी इनेमीज मीन्स होता है दुश्मन, तो इसका अपोजिट होता है हमारा फ्रेंड, जो कि पोएम में आया है FRIEND, फ्रेंड। ऐसी नाइट का अपोजिट होगा डे, DAY, डे। और उसके बाद देखिए जेंटल, जेंटल का अपोजिट आपका क्या होगा, हार्श, हार्श मीन्स होता है कठोर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप HARSH, हार्श। ऐसी स्टार्ट का अपोजिट हमारा अकॉर्डिंग टू पोएम होगा सीज, CEASE, सीज। तो आपने इन वर्ड को यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट आया, लुक एट दीज वर्ड इन द पोएम, जैसे कि डोंट, वॉन्ट, हियर आर दियर फुल फॉर्म, तो इनका फुल फॉर्म जैसे डोंट का होता है डू नॉट, और वॉन्ट का होता है विल नॉट, तो ऐसे आपने इनके फुल फॉर्म भी लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका है डिडेंट का होगा आपका डिड नॉट, DID, डिड, NOT, नॉट। ऐसे शुडोंट का होगा आपका SHOLD, शुड, DNOT, नॉट, शुड नॉट। ऐसे इसका लिखेंगे आप वुड नॉट, कुडंट का आप लिखेंगे कुड नॉट, और मस्टंट का आप लिखेंगे मस्ट नॉट। तो ये आपने यहाँ पे फिल कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए लेट्स टॉक, यहाँ पे इनके आंसर भी आपने खुद करने हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई, आप अंधेरे से डरते हैं, अगर डरते हैं तो यस लिखिए, नहीं डरते हैं तो नो लिखिए, अगर डरते हैं तो क्यों डरते हैं वो भी बताना है आपने। एंड व्हाट यू डू व्हेन इट इज़ डार्क, तो और ये भी बताना है कि जब रात होती है तो आप उस समय क्या करते हैं। एंड हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट, कभी आप बहुत ज़्यादा डरे हैं तो उसके बारे में बताइए, कभी जब आपको डर लगा है। अब देखिए से अलाउड, यहाँ पर आपको एक वर्ड ढूंढना है जो कि क्या है, जो कि आपका सीज का राइमिंग वर्ड है, और लेकिन स्टार्ट वो टी से होता है, एंड उसका मीनिंग क्या है, प्लेफुल, मेक फन ऑफ, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। तो जैसे सीज का राइमिंग अब आप लिख सकते हैं टी से स्टार्ट होने, वो हो गया आपका टीज, TEASE, टीज, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना किसी को। ऐसी व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी राइमिंग विथ नियर एंड फियर एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। अब नियर का और फियर का राइमिंग वर्ड है जो कि सी से स्टार्ट होता है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल क्लियर होना, साफ हो जाना, समझ में आना, तो उसका होगा आपका क्लियर, CLEAR, क्लियर। तो ये आपने कर लेने हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जैसे कि वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच। तो हमें देखना है कि जब आप टी 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 बोलते हैं तो आपकी टंग कहाँ टच करती है। ऐसे आपने लिसन एंड रिपीट, कैट को लिसन और रिपीट करना है और देखना है आपकी टंग कहाँ टच कर रही है। और डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, आप सुन पाते हैं कि आपकी टंग क्या कर रही है, ठीक है। एंड से दीज वर्ड फील एंड योर टंग डज व्हेन यू से टो टॉप टाइट एंड। तो यहाँ पे आपकी टंग से एक्टिविटी करानी है। अब देखिए यहाँ पर के की साउंड किस किस में आई, जैसे कि बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। और ऐसी के से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं कैंगरू, सर्टन, किंग, किंग, की, काइन, किटन। और यहाँ पे देखिए टीम वर्क है, आपने अपनी क्लास को ऐसे डिवाइड करना है और कुछ इसमें जैसे डिस्कस करने की जब सन नहीं होगा तो क्या होगा, और ऐसी व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, और सनलाइट ही नहीं होगी तो क्या होगा। एंड डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज योर नोटबुक, और अपने डिस्कस करना है अपने ग्रुप में और उन आइडियाज़ को आपने नोटबुक में लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद द पर्टिकुलर वर्ड। तो यहाँ पर एक रेड टी कप दिया है जिसमें कि कुछ वर्ड लिखे गए हैं, और फिल इन द येलो टी कप विद द सिमिलर साउंडिंग वर्ड, नोट द एग्जाम्पल गिवन। तो आपने येलो जो आपके कप है उसमें वही वैसे ही वर्ड लिखने हैं जो कि जिनकी साउंड एक जैसी हो लेकिन वो वर्ड अलग होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिखा है TOO2 और TWO2। अब देखिए दोनों की साउंड अलग अलग है, सॉरी एक है लेकिन इनका मीनिंग अलग है। टू मतलब होता है भी और TWO2 मीन्स होता है टू यानी दो। ऐसे आपने वन का है, ONE1 मीन्स वन हो गया, और इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पर WON वन, वन मीन्स होता है जीतना। ऐसे DEER डियर मीन्स होता है हिरन, तो इसका हम लिख सकते हैं साउंडिंग सेम साउंड आएगी तो उसमें होंगे DEAR डियर, यानी कि प्रिय को हम कहते हैं डियर। और ऐसी SON सन मीन्स होता है बेटा, तो इसका ही कर सकते हैं हम SUN सन मीन्स सूरज। तो इन वर्ड्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, इस पैरा को। इसमें कुछ आपको साइड में वर्ड दिए गए, इनको आपने सही जगह पे भरना है। तो जैसे लिखेंगे द सम वाज, तो इसमें आएगा टू, TOO2। डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, यानी कि जो ओनली 2 स्टूडेंट कुड डू इट, यानी कि जो सम था, जो क्वेश्चन था वो बहुत डिफिकल्ट था क्लास के लिए, केवल 2 बच्चों ने उसको सॉल्व किया। अब देखिए अगला है देयर वाज ओनली वन बॉय हु वॉन द मैच। तो देखिए ये दोनों सिमिलर वर्ड है ना, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो वही चीज़ है। तो उसमें से दिया है कि यहाँ पर क्या थे, केवल एक बच्चा था जिसने कि प्राइज को जीता, वॉन द प्राइज। द गोल्डन डियर, DER डियर, वॉज वेरी डियर टू हिम। ये देखिए डियर माने हिरन आएगा और डियर मीन्स उसका प्यारा था। अब देखिए रामू सन लव टू प्ले इन द सन, यानी कि रामू का बेटा है SON सन को किससे प्यार है, सन यानी धूप में खेलना अच्छा लगता है। देखिए ये वही वर्ड है जो हमने पिछले पैरा में किए थे और उनको उसने बताया कि कैसे उनका यूज़ किया है। अब देखिए लिसन एंड लेट लिसन है, रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी एज बी एज क्वाइट एज यू कैन एंड लिसन द साउंड अराउंड यू एंड टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू heard and ask what did you hear and let your partner talk about or copy those sound। तो आपने क्या करना, रिलैक्स होकर बैठना और देखना है कि आपने कौन कौन सी साउंडें सुनी और उनके बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ साउंड है जिनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, लाउड साउंड एंड सॉफ्टर, यानी कि जो बहुत तेज होती है और जो बहुत धीरे से होती हैं। तो आपने बताना है कि लाउड साउंड कौन सी होगी, जैसे कि क्लैपिंग हैंड को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो आपकी लाउड साउंड में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जोर से तालियां बज रही है। ऐसी वॉर्म मूविंग, यानी कि जब कीड़ा रेंगता है तो आपकी सॉफ्ट साउंड, क्योंकि उसकी कुछ आवाज़ नहीं होती। स्टैम्पिंग फीट यानी ये भी आपकी लाउड में आएगी। ऐसी ये बर्ड बूमिंग सॉफ्ट साउंड है। बटरफ्लाई फ्लाइंग भी सॉफ्ट साउंड में आएगी। फेदर ड्रॉपिंग पंखा गिरना भी सॉफ्ट साउंड है। और ऐसी ये आंट वॉकिंग, यानी कि जब चींटी चलती है तो वो भी आपकी सॉफ्ट साउंड में आएगी। और उसके बाद आएगी कार ड्राइविंग। कार ड्राइविंग आपका क्या आएगा, एक लाउड साउंड है। द विंड ब्लोइंग, जब विंड चलती है की आवाज़ आती है तो सॉफ्ट साउंड है। और विस्पर करना यानी कि फुसफुसाना भी आपका सॉफ्ट साउंड में आएगा। टिप टो करना आपका, ये आपका
ये लाउड साउंड में आएगा और लास्ट में लीफ फॉलिंग यानी कि जब आप पत्ती गिरेगी तो वो सॉफ्ट साउंड में आएगी। अब देखिए लास्ट में एक पोयम आई है, चलिए इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।